बजट के हवाले से और ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान कह रहे हैं कि ये अवाम को रिलीफ़ देंगे इस बजट में। इससे पहले क्योंकि अवाम को तो रिलीफ़ नहीं मिला, हुकूमतों को रिलीफ़ मिलता रहा और स्टेक होल्डर्स को रिलीफ़ मिलता रहा, माफियाज़ को रिलीफ़ मिलता रहा। लेकिन क्या वज़ीर-ए-आज़म इस दफ़ा यू टर्न लेंगे या अपने वादे पे कायम रहेंगे और पाकिस्तान के अवाम को खुशखबरियाँ देंगे, पाकिस्तान के अवाम जो है वो खुशहाली की तरफ जाएँगे? इस पे बात करेंगे। हमें जॉइन किया है सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मोहतरमा लैला परवीन साहिबा ने। लैला, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखती हैं, ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म दावा कर रहे हैं कि इस दफ़ा जो बजट होगा वो अवाम दोस्त बजट होगा और रिलीफ देंगे हम अवाम को। हमारी आवाज़ लैला तक नहीं पहुँच रही। कोशिश करेंगे हमारा राब्ता बहाल हो सके। फुरकान साहब, किस तरह देखते हैं पीटीआई दावे करती है, उनकी अगर हम हमाद अज़हर साहब की बात करें, हम शौकत तरीन साहब की बात करें, मतलब सारे दावे ऐसे हैं। लैला परवीन साहिबा ने हमें जॉइन किया, बहुत शुक्रिया लैला। मेरा सवाल आपसे ये था कि वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहे हैं कि हम आवाम को रिलीफ़ देंगे। इससे पहले हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म ने बड़े दावे किए लेकिन वो दावे सच साबित नहीं हुए, यू टर्न लेना पड़ा वज़ीर-ए-आज़म को। अब वो कह रहे हैं कि हमने सीख भी लिया है, हम समझ गए हैं, बेहतरीन माशी टीम हमारे पास आ गई है, 49 साल का तजर्बा है शौकत तरीन साहब के पास। आपको लगता है ये बजट जो है वो अवाम दोस्त बजट होगा? जी लैला, आप सुन सकती हैं मुझे? अब आवाज आ रही है जी, जी। जी। मेरा सवाल आपसे ये था कि वज़ीर-ए-आज़म बार-बार ये दावा कर रहे हैं कि ये बजट अवाम दोस्त बजट होगा और हम रिलीफ़ देंगे। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म के तमाम दावे जो हैं वो इसके बरख़िलाफ़ हुए और हमने देखा कि उनको यू टर्न लेना पड़ा। अब वो कह रहे हैं कि शौकत तरीन चूँकि बहुत ही ज़बरदस्त तजर्बा है उनका, 49 साल का, उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए बजट बहुत अच्छा पेश करेंगे अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। देखिए, जितनी भी बातें खान साहब ने की थी और मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं इस हवाले से, अगर वो जॉब के हवाले से या इकॉनमी के हवाले से हैं या वो घरों के हवाले से है, घरों की तामीरात हो रही है, आप लोगों के चैनल पे ही वो तमाम चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो बन रहे हैं घर एक साथ, एकदम तो कुछ भी नहीं होता। माशाल्लाह से अब स्टार्ट हो चुके हैं और हैंडओवर भी हो चुके हैं घर। अच्छा, और कहाँ जहाँ गए तक हुए जॉब हैं? की ज़रा है, कोई 2-4 गिनवा दें, हमें भी पता चल जाए। कोई नासा-वासा पे बन गए होंगे घर कोई? जैसे कि गवादर में हैंडओवर हुए हैं, पिंडी में भी हुए हैं, कराची में भी अभी पिंडी कलेक्शन में तो हो हमें चुकी रिंग है रोड का जगह। तो सुना है, बाकी हमें तो नहीं पता। अगर आप वो भी नाम ले लेंगी तो हमें आसानी हो जाएगी। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं तमाम डिटेल के साथ। अगर ये साबित हो गया तो फिर आप नेक्स्ट प्रोग्राम में उस चीज़ पे स्टेप जरूर कीजिएगा नहीं, नहीं, प्लीज। आप अभी व्हाट्सएप करें, बिल्कुल आना है नंबर, आप व्हाट्सएप करें। मैं अभी नाज़रीन को भी दिखा दूंगा और हम खुशी होगी हमें कि कम से कम कुछ डिलीवर होना शुरू हो गया है। जी, मैं आपको बिल्कुल व्हाट्सएप कर देती। अभी मेरी कॉल आपके साथ चल रही है, मैंने अपना नेट बंद किया है इस वजह से, क्योंकि मैसेजेस आते हैं फिर बात नहीं हो पाती सही चलें, तरीके आप से। भी यूटर्न ले मैं लें, जरूर कोई आपको मसला नहीं। सेंड करूंगी और बन आप निकाला कि कहाँ से अतराफ हैं? में दे दिए होंगे कुछ क्वार्टर्स जो थे उनके पास। सॉरी। अच्छा, ठीक है, अच्छा कंटिन्यू करें। आपको लगता है बजट जो है वो अवाम दोस्त बजट होगा? जी, इंशाल्लाह ये जो बजट है ये बहुत ज़्यादा इस पर प्लान यानी टीम्स वगैरह पहले बिठाई गई थी ठीक। और महंगाई कम करने के लिए एक खान साहब ने बाकायदा स्पेशल एक टीम अनाउंस की थी जिसने इस पर वर्किंग की है और इंशाल्लाह अल अज़ीज़ आप लोग देखेंगे जो ये बजट ठीक है, आ रहा है इंशाल्लाह ये अल्लाह करे ऐसा ही हो। तकरीबन लैला, आप लाइन पे रहिएगा, हमारे साथ 70% मैं पैनलिस्ट समझती मौजूद हूँ हैं। फुरकान कि इस हसन पे साहब कोई हैं, एतराज़ात मुमताज़ नहीं सनतकार हैं, होंगे। कुछ तज्ज़ियाकार हैं, चीज़ें उनके ऐसी साथ हैं जो कि मोहम्मद इंटरनेशनल शहज़ाद शेख मार्केट हैं में जिसकी और प्राइसेस आप हैं अरसलान या खान हैं तज्ज़ियाकार। उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं और फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे कि वाकई क्या आवाम जो है और तज्ज़ियाकार जो हैं वो हुकूमत की पॉलिसी से खुश हैं या नहीं। फुरकान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं कि हम तो डिलीवर करना शुरू हो चुके हैं, अब तो देखेंगे अगले 2 सालों में तब्दीली आ जाएगी। देखिए, मैं दोबारा वो फिर बात रिपीट हो जाएगी कि मसला ये नहीं है कि वो क्या डिलीवर करेंगे। डिलीवर करने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं ना, जी, वो पैसों की कलेक्शन का 60% आईएमएफ ले जाता है। सही। तो इसका मतलब है बजट तो आईएमएफ दोस्त हुआ ना। ठीक। भाई आपने 4,000 अरब रुपए कलेक्ट करके 60% तो आईएमएफ को देना है ना, तो आवाम दोस्त बजट का तो मतलब नारा ही बेकार है। आप ठीक है। कहें जी आईएमएफ दोस्त बजट है क्योंकि 60% तो आईएमएफ ले जाएगा। सही। अब जो बच गया उसके अंदर हमारे पास बचा क्या कि हम 25 करोड़ लोगों को कुछ सर्व कर सके, चाहे वो घर बनाने हो, ठीक। चाहे वो कोई महंगाई को कम करना हो, चाहे वो पीआईए के लिए तैयारे खरीदने हो, चाहे वो रोड। और आप देखें ना, कोरोना से ज्यादा पाकिस्तान के आदाद शुमार हादसात में है। सही। कहाँ से डिलीवर करेंगी? तो मसला असल में इमरान खान साहब
या इससे पहले की हुकूमतें नहीं है, मसला ये निज़ाम है। ठीक। विद इन दिस सिस्टम आप डिलीवर नहीं कर सकते। और तो कौन सा सिस्टम होना चाहिए फुरकान साहब? आप बार बार सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्या सिस्टम में कोई तब्दीली की ज़रूरत है, कोई सदारती ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत है? कौन सा ऐसा सिस्टम है जो सिस्टम आवाम तक डिलीवर करने में कामयाब देखिए, है? मैं समझता हूँ हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा वो निज़ाम था जिसने हमेशा डिलीवर किया है। तो हमें नजर सर, आता है कि मदीने की फलाई रियासत, चूंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सल्लल्लाहु हकीकी मदीने की रियासत की बुनियाद रखी थी, उस हकीकी मदीने की रियासत में जमहूरियत नहीं हो सकती थी। ठीक। उस रियासत में आवाम कानून साजी नहीं कर सकती थी। आप बुनियादी फर्क समझें, आज की रियासत में आवाम कानून साजी करती है, यानी पार्लियामेंट में लॉ मेकिंग होती है, और हमारे नबी की रियासत में अल्लाह और उसका रसूल लॉ मेकिंग करता है। सही। ये एक बुनियादी फर्क है। ठीक है। ये नहीं हो सकता कि मदीने की रियासत में कर्जे लिए जाएं, ये नहीं हो सकता कि मदीने की रियासत में लोगों को कर्जे पे घर दिए जाएं। देखिए, इसका मतलब है आप लोगों को सूद की तरफ मोटिवेट कर रहे हो। ठीक है। हकीकी मदीने की रियासत तो बदी से रोकती थी और खैर की तरफ धक्का देती थी। ये मदीने की रियासत कहती है सूद पे कर्जा लो, घर बना लो। ये मदीने की रियासत इंडस्ट्री वालों को कहती है टर्फ के तहत 3% फाइनेंसिंग ले लो। तो अगर मदीने की रियासत इस बुनियाद पे नौजुबिल्लाह आप बनाने की कोशिश करेंगे तो वो मदीने की रियासत नहीं होगी, वो अबू जहल की रियासत। अबू जहल की रियासत। शहजाद साहब, आपको अब समझ आ रहा है कि हमारा माशी जो सिस्टम है वो सिस्टम ही सही नहीं है, उससे बाहर निकलना होगा, जिस तरफ इशारा कर रहे थे फुरकान साहब। देखें, ये जो बात इन्होंने की कि लॉ मेकिंग, ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जब लॉ मेकिंग चंद कुछ लोगों के हाथ में होगी या इंसानों के हाथ में होगी तो वो अपना मुफाद पहले देखेंगे। ठीक है। इसीलिए हम देखते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, सही। हर जगह अवाम यही देखते हैं कि जो उनके सियासतदान हैं, जो रूलिंग एलीट है, और इसी तरह से माशरे के जो ताकतवर लोग हैं जिनकी अप्रोच है उस रूलिंग एलीट तक, सही, उनको टैक्स रिलीफ दिए जाते हैं और अवाम के ऊपर टैक्स का बोझ डाला जाता है। सही। तो इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जहाँ पर चंद लोगों ने ये तय करना है कि किस पे टैक्स लगना है, किस पे टैक्स नहीं लगना, कौन सा एसेट है जिसको प्राइवेटाइज करना है और किसको प्राइवेटाइज नहीं करना, तो हमेशा जो रूलिंग तबका होगा वो इस कानून साजी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए अपने मुफाद के तहत चीज़ों को घुमाता रहेगा। ठीक हो गया। अरसलान, आपको भी लगता है कि वाकई में सही मानों में सिस्टम को बदलना होगा, वरना इमरान खान साहब क्या कोई भी आ जाए तो वो फंस के ही रहेगा इस सिस्टम में? आती थी पहले हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अरे वाह, आज तो गालिब बने हुए काबा की जगह वक्त का हुक्मरान लगा दें मेरा। सर वो तो सर सर जा रहे हैं आज तो काबा हमारे मेरा ऐसे ये कहने का मतलब है कि खान साहब को आज रात को ख्वाब में आया था कि मैं सुबह वजीर आजम हो जाऊंगा। सही। पिछली अगर गवर्नमेंट में आप आ जाते, ठीक, जब जो कि आपने इस वक्त ताली सिस्टम लगाया हुआ है कि अब 6 मतलब जो म्यूजिकल चेयर चल रहा है ना इस वक्त, तो वजीर खजाना की सीट पर हो, चाहे वो अभी दोस्त शुक्र करें आपके गवर्नर और वजीर आला इस तरह नहीं बदल रहे। अच्छा। क्योंकि वो तो अभी बजट पर बात आई हुई है, अगर लॉ एंड ऑर्डर पे बात करना शुरू करते हैं तो कानून भी इसी तरीके से बदलता रहेगा आपका। ठीक है। तो खान साहब को चाहिए कुछ बात करें, आकर कुछ बैठकर फेडरल से जो है वो कम्युनिकेशन गैप जो है उसको कम करें। सही। आप बंदे का सोचें यार, मर रहा है बंदा, आवाम पिस रही है, गरीब पागल हो चुका है इस वक्त, उसके घर में राशन नहीं है। सही। ये बजट नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए बजट। बाहर में क्या चावल के बैग आए हैं। ये बजट जो है ना, बजट लोग बजट आम बजट देखने के लिए नहीं बैठी हुई है। अव्वल तो आपने उसके जेब में इतने पैसे नहीं छोड़े कि वो अपने टीवी का रिमोट सही कर ले, इस वक्त चैनल चेंज कर ले। अरे बड़ी काम की बात। लैला परवीन साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, आवाम सुनी तो रहे हैं लोग, गुफ्तगू और कर क्या रहे हैं लोग, पहले से परेशान है और हमारे पैनलिस्ट भी परेशान है कि ये बजट तो जेबें खाली हो गई और आवाम परेशान है। आप सऊदीया से चंद बैग लेके दे के खुश हो रहे हैं। देखिए जी, आवाम, मुझे नहीं लगता कि आवाम परेशान है। आवाम सोचते कि जो जिस तरह रियासत मदीना के हवाले से बात की गई, तो आपको पता है रियासत मदीना के हवाले से सबसे जो पहली और ज़रूरी बात है वो हुक्मरान का खुद नेक होना और ईमानदार होना है। अल्हम्दुलिल्लाह उससे कोई शक किसी को भी नहीं, इवन के दुश्मनों को भी नहीं है। तो इंशाल्लाह बहुत सारी प्रॉब्लम थी, परेशानियां थी, वो तमाम सॉर्ट आउट हुई हैं। काफ़ी हद तक उनको समझ भी लिया है और एड्रेस भी कर लिया गया है। तो ये जो बजट है इस पर फोकस हमारा बहुत ज़्यादा था, और हमारी जितनी भी टीम थी पीटीआई की, जो हमारी लीडरशिप है, उनका यही था कि ये बजट कम से कम हम इस तरह लेके आए कि जो आवाम की छोटी मोटी जो शिकायत है वो पैकेजिंग दूसरी किस्म की हो। पहले भी प्रोडक्ट वही थी, नए पैकेट में वही ना हम वो कह रहे हैं आपने प्रोडक्ट वही है, बस पैकेज उसका जो पैकिंग है वो चेंज हुई है, रैपर चेंज किया आपने। नहीं, देखिए प्रोडक्ट वही है, सिस्टम चेंज हुआ है।
आपको पता है मोबाइल भी होता है, उसकी भी अपग्रेडिंग होती है और सब चीज़ों की होती है, तो चेंजेस आ जाती हैं। सही। तो बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी है जो अच्छे काम करने वाली थी, कुछ कुछ थोड़ी मोड़ी उसमें जो है वो चेंजेस हमने की हैं छोटी मोटी, जिसकी वजह ये से अब वो बहुत फुरकान अच्छा साहब कुछ काम ऐड कर करना रही चाह है। रहे हैं? जी फुरकान साहब। मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाह रहा हूँ मेरी बहन से कि देखिए इन्होंने कहा मदीने की रियासत, देखें ऐसा कैसे हो सकता है कि मदीने की रियासत का हम नारा लगाएं और पूरा कुरान इस मदीने की रियासत में नऊजुबिल्लाह मुअत्तिल है। कुरान कह रहा है चोर मर्द औरत हाथ काट दो। मदीने की रियासत का असल लोग ये नहीं देख रहे, लोग तो ये तो भूख से- एनआरओ दे दिया सर, शौकत सर, लोग मैं इसको बताऊं, जहांगीर तरीन को। लोग भूख से मरने को तैयार है, लोग सही। हर किस्म की माशी तकलीफ उठाने को बर्दाश्त कर लेंगे दिया है, बशर्ते तो आप मदीने जानी की तरीन की जो अभी एक उसके ग्रुप जो बना हुआ वो किस लिए बना हुआ फिर? हाँ, तो आप ये बताइए आपका तो। इंटरनल मामला है ना, लेकिन आपने चीनी तो उन्होंने महंगी की ना, आप एक चीज 40 रुपए की चीनी थी 120 रुपए पे लेके गए, फायदा तो आपने उनको पहुंचा दिया ना लैला परवीन साहिबा। कोई नहीं पहुंचाया, ये बात उन पे अभी ये तो कादिर खान की हमें मूवी याद आ सर, जाती ये- है कि पहले चीनी महंगी सर- करो फिर सस्ती करो और फिर उसमें से कट मार लो। सर ये इररेलेवेंट बात है, मैं कह रहा हूँ आप 100 रुपए की चीनी 100 रुपए का आटा कर दें। सही। आपने वादा, मैं ये वादे नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ की प्राइस आपको होती है फिर डाउन होती है। मैं आपको बताऊं, मैं कल गंदम की प्राइस मैंने चेक की तो वो 54 थी, आज वो 53 पे आ गई है। जी, तो ये तो आलमी मंडी में अप एंड डाउन तो होता है, लेकिन यहाँ पर बात अप एंड डाउन की नहीं, यहाँ बात करप्शन की है कि करप्शन कैसे की गई, क्या जाति तौर पे जाति देखिए करप्शन अगर रुकी है तो करप्शन के पैसे हमें मिलने भी चाहिए ना, वो आपके खजाने में कहाँ आए? जहांगीर तरीन ने जो करप्शन की वो आपके पास जमा हो गई। आपने कहा था कि ये जो स्विस बैंकों में पैसे पड़े हुए हैं वो हम लेके आएंगे, वो आप लेके आए। कोई इधर मुंह पे मार रहा था, कोई उधर मुंह पे मार रहा था, एक चिवन्नी भी पाकिस्तान में नहीं आई। पिछले 3 साल से तो कम से कम करप्शन नहीं हुई, तो जो करप्शन से पैसा बाहर जाता था वो कहाँ चला गया, नजर क्यों नहीं आ रहा? अभी जो इदारे बन रहे हैं, जो तरक्याती काम हो रहे हैं, किस चीज पे हो रहे हैं? कौन सा इदारा? मैडम एक इदारे का नाम बता दें आप जो आपकी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है या पीटीआई ने, जिसका कोई एक इदारा बता दें। क्या कह रहे हैं, आवाज बहुत स्लो आ रही है, इसलिए आप लोगों की। एहसास प्रोग्राम के तहत लंगर खाने खुल गए हैं। मैं अपनी बहन से मैं असल बात क्या चाह रहा था, अगर मेरी बहन इजाजत दें। देखिए मदीने की असल मेरा तो रोना ये, आप लोगों को 100 रुपए चीनी दें, 100 रुपए आटा दें, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। लोगों का जो इस वक्त मुतालबा है वो ये है कि आपने मदीने की रियासत का नारा लगाया था। मदीने की रियासत में कुरान मुअत्तल है। देखिए कुरान कहता है चोर मर्द औरत हाथ काट दो, कुरान कहता है कसास का कानून करो, कुरान कहता है सूद को खत्म करो। कुरान सूद के बारे में बहुत सख्त है और मदीने की रियासत लोगों को सूद पे 50-50 लाख रुपए बांट रही है। तो देखिए मदीने की रियासत का नारा लगा देने से मदीने की रियासत नहीं हो सकती। अगर नाम बदलने से मसले हल होते हैं तो पाकिस्तान का नाम अमेरिका कर दें, क्या उससे अमेरिका वाले मसाइल हमारे हल हो जाएंगे? नहीं होंगे। नाम बदलने से मसला हल नहीं होगा। अगर मदीने की रियासत के मामले में आप सिंसियर हैं तो फिर अल्लाह और उसके रसूल के कवानीन को नाफिज करें, वरना नारा ना लगाएं, आपकी मेहरबानी होगी। मजाक ना बनाएं मदीने की रियासत। मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाह रहा था कि इमरान खान साहब ने 2011 में, मुझे अभी बैठ एक बात याद आई, ब्रिटिश न्यूज़पेपर गार्जियन को एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली एक बात कही थी कि मैंने कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं देखा जिसने IMF और वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम लिए हों और वहां पर तरक्की हुई हो, बल्कि मैंने ये देखा कि अमीर अमीरतर हुआ, गरीब गरीबतर हुआ। इसलिए तो IMF के पास नहीं जा रहे थे। तो मैं जो असल में आप जो आपका जो प्रोग्राम का जो फोकस ज्यादा रहा है कि क्या इसमें कोई बजट में कोई होगा। अब आप देखें कि एक शख्स जो पहले ये कह रहा था कि IMF और वर्ल्ड बैंक के जरिए तरक्की नहीं होती और उसने यहाँ तक कहा कि मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा, खुदकुशी कर लूँगा, लेकिन पहले दिन से जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो तमाम जो उनकी इकनॉमिक टीम है वो वही लोग हैं जो 30-35-40 साल अपनी पूरी ज़िंदगी वहाँ पर लगा दी हुई है। तो अब बात वही है कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है कैपिटलिस्ट वही चल रहा है, जो उसके मैनेजर्स हैं वो वही हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट सिस्टम को जानते हैं। उनके होते हुए अगर कोई तब्दीली का ख्वाब देखना चाहता है तो वो एक बेवकूफ़ी का देख का ख्वाब है, लेकिन हकीकत उससे बदलेगी नहीं। जी अरसलान, आपको लगता है कि हकीकी तब्दीली आएगी? क्योंकि सिस्टम वही है, इसमें कोई शक नहीं। इमरान खान साहब ने भी इस बात को माना है कि वो उनको जब उस सीट पे आके बैठे तो उनको अंदाज़ा हुआ कि वाकई ये इस सिस्टम से बाहर निकल कर ही कुछ कर सकते हैं, इस सिस्टम में रहते हुए तब्दीली तो नहीं आ सकती। तो बाहर भी तो नहीं आ रहे, लेकिन यार हमें आएंगे ना 2 साल बाद। हमें जो है ना खान साहब से ये गवर्नमेंट से ना, फेडरल गवर्नमेंट से इस वक्त ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि वो फैक्ट्रियाँ लगाएगी, बैंक बनाएगी, कुछ नई चीज़ें निकालेगी। भाई जो बना है ना उसको ठीक कर लो। ठीक, जो ऑलरेडी जो चीज़ें बनी हुई है ना, आओ उस पर काम कर लें, उसको सही से ऑडिट करें, सही से उस पर नैब जो है काम कर ले, अपना ज़ाती जो आपकी दुश्मनी उसको छोड़ें इस वक्त। ठीक हो गया। और बात करें वही वाली बात ना, खान साहब जहाँ जाते हैं वहाँ पर जरदारी और नवाज शरीफ को पकड़ के बैठ जाते हैं।
भाई आप कुछ अब नहीं, अगर आप वाकई उनसे कुछ लेना चाहते हैं तो जिन लोगों से आपने कर्जा लिया है, आप इस IMF को बोले भाई जिन्होंने कर्जा लिया था उनकी प्रॉपर्टियां वहां मौजूद हैं, ले लो, जाओ, इस पे करना प्रॉपर्टी चाहिए। ऑप्शन चले प्रोग्राम का चूंकि वक्त खत्म हो रहा है और आखिरी चूंकि हमने इस पे भी बात करनी थी और टाइम नहीं बचा, आखिरी 2 मिनट है। लैला परवीन साहिबा, चूंकि इस वक्त PDM एक बार फिर थ्रेट बन रही है हुकूमत के लिए, आपको लगता है उसमें इतनी जान है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM के दरमियान अभी भी जो डेडलॉक है वो बरकरार है। PPP PDM में जाने को तैयार नहीं और PDM इत्तेहाद जो है वो PP से माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। आपको लगता है कि ये बजट में आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं? लास्ट टाइम जब ये सेनेट के हवाले से तमाम बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही थी, तब भी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सुरखरू हुए और कामयाब हुए, और इंशाअल्लाह ये जो बजट है ये भी बहुत आराम से अल्लाह ने चाहा तो पास भी हो जाएगा और इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। जहाँ तक बात है पीपल्स पार्टी और PDM की, तो आपको पता है कि जो इख्तलाफात हैं वो बहुत एक उस पर मुश्तमिल है, बहुत सख्त इनके बयानी मैंने सुने हैं दोनों तरफ से, चाहे वो बिलावल जरदारी साहब हों या उधर मरीम नवाज साहिबा हों या मौलाना साहब हों। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये चल सकता है मजीद। देखिए जब तब नहीं चला, अब इतनी ज्यादा रंजिशें होने के बाद नहीं हो सकता। फुरकान साहब, आपको लगता है आप PDM में कोई जान है चूंकि ये एक्सपोज हो चुके हैं? देखिए मैं तो इतनी सी बात बोलूंगा, नया जाल लाए पुराने शिकारी। सही। ये सारी सियासी पार्टियां पुराने शिकारी है, बड़े घाक किस्म के ये शिकारी हैं। ये नए नए जाल फेंक देती हैं ताकि लोगों को उम्मीद दे दे कि जी PDM कुछ कर देगी, पीपल्स पार्टी, ये कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये विद इन सिस्टम रहकर काम करने की बात कर रहे हैं। जब तक ये सिस्टम में है तब तक ये कुछ नहीं कर सकते। तो ये शिकारी हैं, ये जाल बदल बदल के हमारे ऊपर फेंकते हैं। हमारी आवाम बेचारी उम्मीद की कोई और किरण नहीं है तो इनके शिकार में आ जाती है। और मुझे तो लगता है नहीं आती, तभी पाकिस्तान में टर्न आउट वोटिंग का 20 और 22 और 25% भी नहीं है। 75% लोग इस निजाम को हर इलेक्शन में रिजेक्ट करते थे, हैं और रहेंगे। ठीक है शेख साहब, आपको क्या लगता है कि ओपोजिशन में कोई जान है? वो टफ टाइम देंगे हुकूमत को या फ्रेंडली माहौल? दर हकीकत वैसे तो जान किसी में भी नहीं है। अच्छा। तो किसी के पास भी कोई ऑल्टरनेट बयान है ही नहीं। ठीक। आप किसी भी पॉलिसी मैटर को देख लेना, चाहे वो मईशत का हो, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे अफगानिस्तान का हो, सबका किबला काबा जो है वो अमेरिका है, मगरिब है। ठीक है। आप पॉलिसी इश्यूज के ऊपर देखें तो इसलिए मेरे हिसाब से तो किसी में भी जान नहीं है। ठीक है। असलान, आपको लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाएगी PDM में और PDM कोई टफ टाइम देगी हुकूमत को? देखिए यार, जाना तो चाहिए। क्यों? जाना यूँ चाहिए। देखिए गवर्नमेंट को भी जो है ना मॉनिटर करने के लिए और पोजीशन करने के लिए, गवर्नमेंट को ये आज का सबसे बड़ा लतीफा भाई, गवर्नमेंट को मॉनिटर करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जबरदस्त रेटिंग आ जाएगी वैसे। आप देखिए मैं तो बहुत ही इंडिपेंडेंट जो है ना वो बात करता हूं, माशाल्लाह। बड़े इंडिपेंडेंट सही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि होना चाहिए। देखें पीपल्स पार्टी नौजवानों की जो है ना वो पार्टी है, और जो बात पीपल्स पार्टी ने करी है नौजवानों की, किसी सियासी पार्टी ने नहीं करी। अगर सुने तो अल्लाह करे कि आपको फायदा हो इस बात में। बहुत शुक्रिया असलान, आपने टाइम दिया जनाब। जी बिल्कुल खास है, इसलिए तो मैंने कह दिया, आपका पैगाम पहुंच गया, हमारा हिस्सा पहुंचा देना। हमें भूलना और हमें भी मिलवा दो, फिर हम भी कोई अच्छी बातें करेंगे भाई। बिल्कुल अरसलान, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया और फुरकान साहब आपका बहुत शुक्रिया। लैला परवीन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अल्लाह करे कि ये बजट जो है वो अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरे और अवाम को रिलीफ मिले। अवाम बहुत परेशान है और खान साहब से बड़ी उम्मीदें हैं और आज भी पाकिस्तान के अवाम इमरान खान साहब की तरफ देख रहे हैं। शर्त यह है कि इमरान खान साहब को थोड़ा सा संजीदा होकर आउट ऑफ बॉक्स जाना पड़ेगा। आपको इन मशीरों और इन वज़ीरों के जंगल से बाहर निकलना होगा और अवाम में एक दफ़ा आएँ, अवाम को देखें। अवाम के का कोई पुरसान हाल नहीं है, अवाम आज भी आपकी तरफ देख रहे हैं और ये वो मौका है कि अगर आपने डिलीवर करना शुरू कर दिया, रिलीफ दिया, तो ये अवाम आपको दोबारा भी मुंतखब करेंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।